वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो अब आपके सामने है। फाइनली मैं लेकर के आ चुका हूँ क्लास 11th। सब्जेक्ट आपका रहेगा फिजिक्स और बूस्टर डोज 2025। अब फाइनली बूस्टर डोज आ चुका है। सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं बूस्टर डोज में से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। हमारा पहला नंबर कहता है कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसकी शुद्धता की जांच करनी है। मतलब इसे प्रूव करके दिखाना है कि क्या वाकई भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है या फिर नहीं। एंड हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा कि टी का वैल्यू दिया है 2 पाई अंडर रूट L/G, इसकी भी शुद्धता की जांच करनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में अगेन एंड अगेन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है सरल लोलक का आवर्तकाल, इसकी प्रभावकारी लंबाई स्मॉल l, गोलक के द्रव्यमान स्मॉल m और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। तो आवर्तकाल बताना है सरल लोलक का। ठीक, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर कह रहा है कि वस्तु को प्रारंभिक वेग स्मॉल u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस वेग से और किस त्वरण से ज्ञात किया जाता है। आप देखे होंगे कि हमारे पृथ्वी से रॉकेट में लोड करके और उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो ठीक वैसे ही क्वेश्चन कहता है कि अगर हम कोई चीज को ऊपर भेज रहे हैं तो किस वेग से भेजें, मतलब उसका स्पीड कितना होना चाहिए कि वो अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर सके और उसका त्वरण कितना होना चाहिए, ये हमें प्रूव करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा पांचवा नंबर कि समान तथा परावर्ती को परिभाषित कीजिए। है ना, समान वेग क्या होता है, परावर्ती वेग क्या होता है, ये वेग है। ठीक, इसको हमें डिफाइन करना है। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग आएगा, कुछ जगह समान आएगा एंड कुछ जगह परावर्ती आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। छठवां नंबर कह रहा है किसी गतिशील वस्तु के वेग को दिशा उसके त्वरण की दिशा में होती है। मतलब अगर कोई गतिशील वस्तु है, कोई चल रहा है, तो उसका जो वेग रहेगा उसके त्वरण के डायरेक्शन में होगी। ये हमें प्रूफ करके बताना है कि हाँ ये बात सही है कि बिल्कुल गलत है। मतलब वेग और त्वरण एक ही डायरेक्शन में होगा या फिर अलग अलग डायरेक्शन में रह के भी काम चलाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर कह रहा है एक हमें ग्राफ डिजाइन करना है। ठीक है, वैसे देखो ग्राफ का जो क्वेश्चन आएगा ना तो अथवा में रहेगा, कुछ ना कुछ अथवा में देगा, क्योंकि स्कूल वाले क्या करते हैं ग्राफ ऑफ से बचते हैं। पेपर में क्वेश्चन दे देंगे लेकिन जब बोलोगे तुम सर ग्राफ दीजिए, बोलेंगे अरे यार हटाओ ग्राफ वाला, एक काम करो तुम अपने से बना लो या फिर इसको छोड़ दो अथवा वाला कर लो, ऐसा करते हैं वो। इसलिए जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो आप स्किप कर देना। ठीक है, और अगर आपकी प्रिपरेशन है तो आप ग्राफ ले लेना स्कूल से, बोले दो भैया, ऐसा थोड़ी ना है क्वेश्चन पेपर में आया है मतलब ग्राफ भी आया होगा। तो ये चीज आप ले लेना और यहां पर लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर कह रहा है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर के 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और ये 36 किलोमीटर की चाल प्राप्त करती है, तो कार का त्वरण क्या होगा। है ना, तो त्वरण संबंधी ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आप स्वयं देखे होंगे, बूस्टर डोज में भी रखा हूं, मतलब आपके प्रश्न पत्र में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक अगेन ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एंड ग्राफ की सहायता से कार द्वारा विस्थापित किए 4 नंबर के क्वेश्चन है। एंड ग्राफ वाला अगर क्वेश्चन आपके स्कूल में मिल रहा है तो आप टीचर से ग्राफ लीजिएगा और ग्राफ में ही करिएगा। ये नहीं कि आप कॉपी में बना दो ग्राफ, टीचर लोग ऐसे करते बोलते अरे कॉपी में बना लो, तो ये आप मत करना। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर कह रहा है क्रिकेट का कोई खिलाड़ी 100 मीटर लंबा छक्का मारता है और 25 मीटर ऊंचाई पर मारता है। मतलब क्रिकेट का कोई खिलाड़ी, समझो बैट्समैन यहाँ है, तो 100 मीटर लंबा मारेगा और इसकी जो हाइट रहेगी, डिस्टेंस, वो अधिकतम रहेगी 25। मतलब यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 100 है। तो कह रहा है कि गति व क्षैतिज दिशा बताना है आपको। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग से 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो यह कितनी दूरी जाकर के गिरेगी। ये एग्जाम में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। प्रक्षेप गति के लिए उड्डयन काल का व्यंजक निकालो। देखो उड्डयन काल मस्त इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे स्कूल में ये ना आए प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, लेकिन उड्डयन काल का व्यंजक जरूर पूछा जा रहा है सारे स्कूल में, तो इसे अच्छे से कर लेना। ठीक, 13 नंबर कह रहा है कि अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, इसका व्यंजक बताना है क्या होता है अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर कहता है कि क्रिकेट खिलाड़ी
गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की तरफ क्यों खींच लेता है? देखे होगे, आप स्वयं भी क्रिकेट खेले होगे, तो जब तुम बॉल को कैच करते हो तो अपने हाथ को तुम थोड़ी पीछे की तरफ खींचते हो। ऐसा क्या कारण है? ये कारण पढ़ लेना, कारण लिखने के लिए आएगा और लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है एक रोलर देखे होगे, रोड रोलर, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर बीच में एक वो लगा होता है खींचने वाला। तो ये कह रहा है कि इस रोड रोलर को खींचना अधिक आसान होता है, क्यों? या फिर ऐसा भी प्रश्न पूछ गया थोड़ी घुमा के कि रोड रोलर को धकेलने की बजाय खींचना आसान होता है, क्यों? दोनों तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, उत्तर यही लिखना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 16 नंबर, घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण के लाभ बताइए। पहला प्रश्न, घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण की हानि बताओ। घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण को कम करने के उपाय बताओ। घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण को बढ़ाने के उपाय बताओ। तो सारे स्कूल का अलग अलग मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं भाई, एक ही प्रश्न में समावेशन करके, ठीक, मतलब घर्षण संबंधी क्वेश्चन आएगा और ये चार ही चीज पूछे गए, तो लाभ, हानि, कम या बढ़ाने के उपाय। तो एक नजर जल्दी जल्दी देख लीजिए, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। 17 नंबर कह रहा है कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, ये चीज बताना है। एंड 18 नंबर का प्रश्न देख लो कि 200 ग्राम का एक गेंद है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आ रही है। कोई खिलाड़ी ए नाम का कोई खिलाड़ी है, गेंद को बिना हाथ पीछे किए और 0.15 में रोकता है, मतलब ये स्पीड में बॉल को रोकने का प्रयास करता है। उसी गेंद को दूसरा खिलाड़ी बी अपने हाथ को पीछे खींच करके 15 सेकंड में रोकता है। तो गेंद रोकने में लगाए गए बल की गणना करना है कि भाई साहब अधिक बल ए वाला खिलाड़ी लगाया कि बी वाला खिलाड़ी लगाया है, ठीक है। तो डेफिनेटली ए वाला ही लगाएगा, लेकिन कितना लगाया है अब ये तुम्हें प्रूफ करना है। 19 नंबर कह रहा है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय को डिफाइन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि 20वां नंबर, संरक्षी व असंरक्षी बल में अंतर बताना है। कितने बताना है? तो कोई 4 अंतर आपको तैयार करना है संरक्षी और असंरक्षी बल में, ठीक। यही क्वेश्चन कुछ जगह पूछा जा रहा है प्रत्यस्थ और अप्रत्यस्थ संघट्ट के बारे में, तो ये चीज भी आपको प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, 22वां नंबर कह रहा है कि अदिश गुणनफल के गुण बताओ, ठीक है। अदिश गुणनफल के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, ये चीज हमें बताना है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में पूछेगा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है, तो इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट 24 नंबर कह रहा है कि किसी स्प्रिंग को खींचना अथवा दबाने पर संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, ठीक। तो ये 1 नंबर का भी प्रश्न बन सकता है और 2 नंबर का भी, बस इससे ऊपर नहीं पूछेगा। नेक्स्ट कहता है 25 नंबर की परावर्ती बल द्वारा कार्य का सूत्र बताना है, परावर्ती बल द्वारा इसे डिफाइन करना है, बस इतना आपको प्रिपेयर करना है और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं बूस्टर डोज के सारे क्वेश्चन आप देख लिए होंगे। इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल सा मिडिल एजुकेशन का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए एंड वहां से जाकर के जल्दी से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो को एंड करता हूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए, थैंक यू। जैसे कि आपको पता है, एग्जाम के कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले मिडिल एजुकेशन एक वीडियो अपलोड करता है जिसका नाम है बूस्टर डोज, लेकिन बूस्टर डोज का पीडीएफ आपको कभी नहीं मिलता है। लेकिन अब टेंशन नहीं लेना है, इस बार से मैं बूस्टर डोज का पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके कुछ मिनट बाद। तो चलिए देखते हैं कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिडिल एजुकेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। मिडिल एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस मैंने एक वीडियो में बता के रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए जाकर के देखिए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डाउनलोड कर लोगे, रजिस्टर्ड कर लोगे, सब कुछ करने के बाद आपको एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करोगे कुछ इस प्रकार से होम पेज रहेगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक है सिलेबस, दूसरा ई पेपर। सिलेबस में जाओगे तो आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, लेकिन हमें बूस्टर डोज का पीडीएफ चाहिए तो आपको जाना है ई पेपर में एंड सिंपल से यहाँ पर क्लिक कर दोगे। आप किस क्लास के हो, जिस भी क्लास के हो, आपका यहाँ पर पीडीएफ आ जाएगा 9th 10th 11th 12th। सपोज करते हैं हम क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो 11th में आपको क्लिक करना है एंड देखो ये रहा बूस्टर डोज क्लास 11th हिंदी। एंड जैसे ही ये तुम्हें दिखेगा तो नीचे व्यू लिखा है, व्यू में तुम क्लिक कर देना, तुम्हारे सामने पीडीएफ इस प्रकार से आ जाएगा। एंड ये देखो बूस्टर डोज का पीडीएफ अभी कमिंग सून है, अभी अपलोड नहीं है, थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा, आप चेक करते रहिएगा और यहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अब पीडीएफ की टेंशन 100% खत्म।